नमस्कार। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्ते यानी नमस्कार हमारी संस्कृति का सार है और इसीलिए ये भाव मंदिरों में, देवताओं में, शिक्षकों, परिवार, यहाँ तक कि मित्रों और अजनबियों के सामने हम दिखाते हैं। जब भी कोई नमस्कार करता है उससे भारतीयता का प्रतीक झलकता है। लेकिन आज ये नमस्ते सांस्कृतिक रूप से कहीं आगे बढ़कर ग्लोबल हो चुका है। आज नमस्ते एक ब्रांड बन चुका है जो दुनिया में दिखाता है कि आप उस भारत भूमि से हैं जो आज भारत की आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। इसका एक बड़ा उदाहरण दिखा था जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और वहां न्यूयॉर्क में उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब नमस्ते भी लोकल से ग्लोबल हो गया है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से कहा कि आप मेरे लिए सबसे मजबूत भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसीलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। आप भी देखिए, जब भी प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरे पर होते हैं तो वो नमस्ते से ही भारतीयों का अभिवादन करते हैं। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब G7 शिखर सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ग्लोबल लीडर्स को नमस्ते के जरिए उनका स्वागत किया था और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। और इटली की पीएम मेलोनी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स और यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष को नमस्ते किया। कई लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति की व्यापकता कहा तो कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये सिर्फ नमस्ते नहीं है बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर है जिसकी धाक पूरी दुनिया में हो चुकी है। अब भारतीय कहना और नमस्ते करने में कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं होती। भारत को पिछड़ा और थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानने वाले देश आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लाइन लगा देते हैं। साल 2023 में पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया तो लगातार तालियां बजती रहीं। जब उनका भाषण खत्म हुआ तो अमेरिकी सांसदों में प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ लेने के लिए होड़ मच गई और ये तस्वीर भी दुनिया ने देखी थी। जब भी विदेशों में पीएम मोदी का कार्यक्रम होता है तो वहां भारतवंशियों के बीच भारत माता की जय के नारे लगते हैं और पीएम मोदी के शब्दों में कहें तो दिल में भारत को बसाकर रखने वाले भारतवंशियों ने ही नमस्ते को मल्टीनेशनल बना दिया है। आज दुनिया के मंच पर भारत की आवाज न सिर्फ सुनी जा रही है बल्कि आज दुनिया भारत को फॉलो भी कर रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश आज चाहते हैं कि भारत भी सुरक्षा परिषद का हिस्सा बने क्योंकि आज भारत ने वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है। पिछले कुछ सालों में भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के बिना भी ग्लोबल लीडरशिप का रोल अदा किया है। अब दुनिया शांति की तरफ बढ़ रही है या फिर युद्ध जैसे हालात अचानक कहीं पैदा हो जाएं तो दुनिया भारत की तरफ ही देखती है और अमेरिका भी मानता है कि रूस यूक्रेन युद्ध को प्रधानमंत्री मोदी ही खत्म कर सकते हैं। भारत दुनिया का अकेला ऐसा बड़ा देश है जिसकी एक समय में अरबों देशों इजराइल और ईरान के साथ स्वतंत्र और नजदीकी संबंध है। और यही नहीं, भारत को विकासशील देशों की आवाज भी माना जाता है। सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स नाम की एक रिपोर्ट जारी की और इसमें भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बताया गया और भारत ने जापान को पीछे छोड़कर यह दर्जा हासिल किया है। यानी कि भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है और यह सब संभव हुआ है क्योंकि भारत वासुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलता है। आज भारत का सम्मान है क्योंकि भारत ने आज अपनी ऐसी स्थिति बनाई है।